किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और जो फोन इन कार्यक्रम है उसका जो विषय है भाइयों, वो हम समय, परिस्थिति और मौसम के हिसाब से उसका चुनाव करें हैं। और आज के फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है फसल अवशेष प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और इसे हम किस तरह करें। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शशि पाल जी को। आप उपमंडल अधिकारी हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग, थानेसर, कुरुक्षेत्र में। और किसान भाइयों, जो प्रश्न है वो आपने फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित ही पूछने हैं। और प्रश्न पूछने के लिए जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है वो है 01744 221 322। जो भाई कुरुक्षेत्र के बाहर से फोन कर रहे हैं या मोबाइल फोन से फोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड लगाना जरूरी है। और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फोन नंबर है भाइयों 221 322। और डॉक्टर शशि पाल जी से बातचीत कर रहे हैं हमारे भाई चतुरु, तो करवाओ, ले चलो भैया ना सीधा स्टूडियो में। धन्यवाद विनोद भाई। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि पाल शर्मा जी, जो कि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं, गुण नियंत्रक निरीक्षक हैं, इस पद पर हैं और जिला कुरुक्षेत्र में हैं। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में, और हमारे जितने भी कार्यक्रम सुनने वाले हैं धन्यवाद जी, और सभी आकाशवाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय की जो मांग है वो यही है कि जो पराली प्रबंधन है उस प्रबंधन का हम कैसे, किस तरह से, क्या करना है। और कुछ किसान भाई जो है वो आग लगा दिया करे थे, और आज जो है हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं जो है वो आग लगने के बारे में हमने पता लग जाए। और हम डॉक्टर साहब से यही सवाल पूछेंगे कि भाई डॉक्टर साहब, जो पराली प्रबंधन है वो हम कब, क्यों और कैसे करें, और उसकी क्या ज़रूरत आना पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस साल ज़िले में एक भी आग की ऐसी घटना नहीं जो कि सैटेलाइट द्वारा रिपोर्ट की गई हो भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के। इससे पहले कि हम आग के बारे में बात करें तो मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि हम आग का आग का जो हमने रोकना है उसके लिए जो इम्प्लीमेंट्स है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि ये आग रुके और खेतों में ना जलाई जाए। तो इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को जो हरियाणा सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पोर्टल है उसके ऊपर एप्लीकेशन देनी होती है। वो हाँ जी, वो पोर्टल है agriharyana.gov.in पर। अब एप्लीकेशन कौन दे सकता है, ज़रूरी नहीं है इसमें कि किसी के नाम ज़मीन हो वही इस पर एप्लीकेशन दे सकता है। जिसने भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है मशीन लेने के लिए। हाँ, यानी दूसरे शब्दों में हम कहते हैं जो भी किसान खेती करता है, चाहे वो
उसकी अपनी लैंड है या वो ठेके पे लेके कर रहा है, जैसे रीपर है, हाँ वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, जो भी मतलब हाँ, सारी मशीनों के बारे में बताऊंगा मैं, इससे संबंधित जितनी मशीनें उन पर कितनी सब्सिडी है सारा बताएंगे। अब क्या है, उसने जब अप्लाई कर दिया, उस अप्लाई करने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो उसको एक तो उसका पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाले इम्प्लीमेंट है उनके लिए ट्रैक्टर की। डॉक्टर साहब एक हाँ जी। फोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब जी, आपका फोन पे आवाज नहीं है जी, रेडियो पे आवाज है। फोन पे आवाज नहीं है ना जी, फोन पे आवाज ही भाई थोड़ी सी जनाब। अच्छा जी, पराली प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं आप। हाँ आप कहाँ से बोल फिर रहे आवाज हैं? तो आती जाती रहेगी जी, रेडियो तो ठीक चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नागौर से बोल रहा जी, इंदिराज। इंदिराज जी, पहले तो जो आपने रेडियो अपने पास रख रखा है ना, इसको दूर रखो। रेडियो को? हाँ, रेडियो दूर है, बहुत दूर है। दूर है ना, तो वो इक्को आ हाँ रही जी। है। तो अब अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। सवाल जनाब इस तरह का है, ये आपने पराली प्रबंधन के बारे में जो बात कही ना जी, कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बताऊं जी, हम ना जीरी काटी कंपाइन से, और वो भी चैन वाली से जी, एक दाने का नुकसान नहीं हुआ जी कहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जी फिर उस पर कटर सा पड़वाएगा जी, हाँ जी। और अपना रूटावेटर मारा जी दूसरा, ठीक है जी। और जी दूसरी का दिया रहा हूँ, और जिसमें अपना मूलियां, धनिया और गोभी लगाई 2 किलो में। ठीक है जी। तो जनाब आप आकर देख कर कह नहीं सकते इसमें जीरी थी। उसके बाद फिर हमारी इसका ही हमारे एक पड़ोसी ना, जिसके पास ना कुछ साधन है ना कोई व्यवस्था, कुछ नहीं है जी, उन्होंने जीरी कटवाई और जी कटर फरवाया, और वो जो है ना रूटावेटर कटवा दिया जी, बहुत बढ़िया और उसका कर दिया जी पड़ेगा। आज आकर देख लो जी, एक भी पेड्डा अगर आप दिखा दो इसमें जीरी थी नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद जी एक पड़ोसी ने फिर क्या करा जी, कटर फरवाया और उसके बंदे बनवाए दिए जी, बड़ा शानदार बंदे पड़े बंदे सारे खेतों में जी। हाँ जी। तो हमारे यहाँ आस पास ये माहौल चल रहा है जी। सारी जगह मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से, कोई ना डरा, पराली ना खेत में 15 मिनट 5 लगा जी, कोई जरूरत नहीं भोगने की और कोई जरूरत नहीं घबराने की। इंदिराज जी, जो जीरी इस टाइम बहुत ज्यादा खड़ी जी, इंदिराज जी, और आज आकाश के ऊपर धुआं था जी। आपका बहुत बहुत हाँ जी, आज हवा बिल्कुल बंद है आभार जो है, और ये आकाश के ऊपर धुआं था आज। जी जी, तो सभी भाइयों से प्रार्थना है जी, धुआं का तो नामो निशान न करा जी कतई। ठीक है, ठीक है, ठीक है इंदिराज। बस ये सवाल था जी मेरा तो। फोन के लिए धन्यवाद जी। तो हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें एक तो पैन कार्ड, अगर जो आपने ट्रैक्टर से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट लेने हैं उसके लिए ट्रैक्टर की आरसी चाहिए, जो कि जिसने अप्लाई किया उसके नाम हो। इसके अलावा उसका एक अंडरटेकिंग देनी है उसने कि मैंने पिछले 3 साल से इस मशीन के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं ली, मतलब 3 साल, पिछले 3 साल में, और वो आप पोर्टल पे भी देख सकते हो। इसके अलावा फिर उसको क्या करना है कि जब उसने अप्लाई कर दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसका रजिस्ट्रेशन है और ये डॉक्यूमेंट उसके पूरे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। डॉक्टर साहब एक बात है, हाँ जी, जैसे कि हमने जो पराली है उसको हमने इकट्ठा कर लिया, इसके गद्दे बना लिए, इसका जो रख रखाव है वो हम कहाँ कर सकें? जो इस पे वैसे आते हैं आप बाद में, लेकिन जो रख रखाव आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। इसका रख रखाव के लिए सरकार ने पंचायतों को भी निर्देश दिए हैं कि वो उनको अगर उस गांव में रखना चाहते हैं तो ज़मीन मुहैया कराते हैं। उसमें एक ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो गिल्ली ना हो गांठे, और उनके जो स्टैक लगाते हैं वो बड़े ना हो, क्योंकि इसमें अपने आप ही गैस बनती है और फिर आग लग जाती है इनमें। तो इस बार पिछले साल ऐसे ही 4-5 घटनाएं हुई थी, कुरुक्षेत्र में भी हुई थी, तो उस चीज़ को देखते हुए इस साल पहले ही से छोटे छोटे पोर्शन में ही, ताकि ऐसे लगे उस टाइम कि उनमें हवा क्रॉस होती रहे और नमी ना हो। और डॉक्टर साहब अगर हवा क्रॉस ना हुई तो इसमें तो मीथेन गैस बनती है, जिसके कारण अपने आप ही आग पकड़ लेती है ये, और फिर वो काफ़ी नुकसान करती है। डॉक्टर साहब और क्या कहना चाह रहे हैं आप हमारे किसान भाइयों में वो बात कर रहे थे भाई स्कीम वो कैसे इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। जब उसने अप्लाई कर दिया उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है वो उसमें डिस्ट्रिक्ट के टारगेट के हिसाब से ड्रा निकालते हैं, और ड्रा के हिसाब से ही फिर उनको अलॉट करते हैं कि आपने ये मशीन लेनी है। इसमें एक और बता सकते हैं, एक किसान एक फैमिली आईडी पे 4 मशीनें अप्लाई कर सकता है, उन 4 में से ले एक ही सकता है।
सब्सिडी एक पे ही मिलेगी, लेकिन वो अप्लाई 4 कर सकता है कि किसी में भी उसका ड्रा में नंबर आ जाए। जब आपका ड्रा निकल गया, फिर आपने जो जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई किए थे वही डॉक्यूमेंट आपने फिजिकली आके डीडीओ ऑफिस में, एक AA का ऑफिस है, एग्रीकल्चर इंजीनियर ऑफिस है अलग से। ये कहाँ होगा डॉक्टर साहब? ये अपने डीडीओ ऑफिस के साथ ही है, सेक्टर 7 में, सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र का। बाकी हर जिले में अलग से ऑफिस है ये। अच्छा। तो वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा। कौन सा डॉक्टर साहब, एक बार हमारे जो ये AA का ऑफिस बोलते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर का ऑफिस। तो वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। वहाँ फिर वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें किसान भाइयों के लिए एक और है कि अगर कोई भूलवश या कोई गलती से कोई नाम या नंबर कोई गलत हो गया तो वहाँ पे वो चेंज करा सकते हैं। फिर उसके बाद वो जब उनको परमिशन दे देंगे, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो उसके बाद जाके अपनी मनपसंद का डीलर से इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, अपने मशीनें ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हाँ जी, ये बात तो होगी कि वो मशीनें ले लें, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई आग लगा दे और पराली में आग लगा दे तो उसके साथ उसका क्या प्रावधान है? उसको वैसे तो पराली में आग किसी ने लगानी नहीं चाहिए। आजकल इतने इंस्ट्रूमेंट और इतने मशीनें आ गई जिसकी हम बातें कर रहे थे। अगर हम कुरुक्षेत्र जिले में बात करें तो हमारे पास 150 के करीब बेलर है, 2500 के करीब सुपर सीडर हैं, जिनकी सहायता से हम पराली को खेत में मिला सकते हैं या बंडल बना के बाहर निकाल सकते हैं, या फोल्डर के रूप में भी किसान यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने आग लगाई दी है तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर 2 किले तक का जिम्मेदार है और 2 किले तक आग लगाता है तो उसको 5,000 रुपये एक पर इंसिडेंस, एक बार आग लगाने के 5,000 रुपये देने पड़ेंगे कम से कम, चाहे वो कितने भी एरिया में लगाता है। अगर 2 से 5 किले में है तो 10,000 रुपये। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे साहब? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज कम आ रही है सर। कहाँ से बोल रहे हैं साहब? मैं जुगुड़ी से बोल रहा जी। क्या नाम है? रणधीर है जी। रणधीर? हाँ जी। रणधीर जी, क्या सवाल है आपका? बस ये जी, आप ये मशीन के बारे में कह रहे जी, बहुत अच्छा साधन है जी मशीन का जी। हाँ जी, हाँ जी। इससे जैसे पराली जलाओ था ना किसान जी, ये प्रदूषण बहुत फैला था जी, आंखों में जलन आती, जो आते जाते थे धुआं सांस उसकी दिक्कत आती जी। आपकी बात तो नहीं हो रही ना ये? ना जी, बहुत फायदा हो गया जी, हमने तो बंडल बनवा दिए जी इसके। कौन सा जिला आपका? अरे यहीं से गाँव से उठा के लेके जा रहे जी। किस जिले से बोल रहे हो? द्वारा जी बन रहे। कहाँ से बोल रहे हो आप? जुगुड़ी से जी। किस जिला कौन सा है? ये यमुनानगर से है जी। ठीक है जी, ठीक। आज इस बार सभी जगह बहुत अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब जी, नमस्कार, ये बहुत अच्छा काम हो। चलो धन्यवाद जी, फोन करने के लिए रणधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे, अगर किसी किसान ने गलती से भी आग लगा दी है तो उसके लिए 2 एकड़ तक अगर उसने किया है तो 5,000 रुपये जुर्माना है जी। प्लस उसको FIR दर्ज होगी पुलिस में, प्लस उसके जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पर रेड एंट्री होगी। अच्छा। जिसके कारण कि वो किसान 2 साल तक अपनी कोई भी फसल या कोई भी डिपार्टमेंट की सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएगा। जैसे अगर वो अब लगाता है तो अगले 2 साल तक अपनी जीरी मंडी में नहीं बेच पाएगा। अगर 2 से 5 एकड़ है तो उसको 10,000 रुपये है, और अगर 5 एकड़ से ज़्यादा एकड़ में वो आग लगाता है तो उसको 30,000 रुपये जुर्माना है, और प्लस वही रेड एंट्री होगी उसके अकाउंट में। रेड एंट्री में एक और बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जिस किसान ने भी जिस किले में आग लगाई, अगर उसके नाम से 20 एकड़ है या उससे ज़्यादा है, कितने भी एकड़ है, वो सारों की ही रेड एंट्री होगी। कई बार आता है कि अगर मुश्तरका खाता है, एक ने लगा दी तो बाकी सबकी भी रेड एंट्री है। तो इसलिए आग तो भूल के भी नहीं लगाना खेत में, और प्लस FIR दर्ज होगी, केस चलेगा कोर्ट में, तो मान्य कोर्ट जो भी फैसला देगी वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो डॉक्टर साहब जी, आप बता रहे थे कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम ले सके हैं, हाँ जी, वो कैसे हम इसको ले सके? आपने बताया। मैं बात बता रहे थे तो के बारे में भी। तो जब उन्होंने अप्लाई कर दिया अपनी
उनको परमिशन मिल गई खरीदने के लिए, फिर उन्होंने माफ़ी चाहेंगे, एक फ़ोन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। कहाँ से बोल रहे? हेलो। हाँ जी, बोलो जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे साहब? ये कुरुक्षेत्र का कुमुदा गाँव जी। हाँ जी, बोलो जी। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे आप सब्सिडी में साधन मुहैया करवा दिए। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। ठीक है जितेंद्र सिंह जी, अब पूछिए आप सवाल। मेरा सवाल ये है, जैसे गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोसीजर चला रखा है सब्सिडी वाला, ठीक है जी, तो जो साधन दे रखे हैं सब्सिडी वालों को, वो क्या करते हैं, जो फ्रंट पे जिम्मेदार बैठे हैं जैसे सड़क के पास, हाँ जी, उन्हीं का पराली वगैरह बनाते हैं, बंडल बनाते हैं और उन्हीं को उठाते हैं। जो पीछे जिम्मेदार हैं बैक साइड में जाके उनको मना कर देते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपके थ्रू रिक्वेस्ट है, जो इनको भी ये साधन दे रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसा हाँ जी बिल्कुल प्रोसीजर होना चाहिए ताकि वो प्रोसीजर है उसके लिए। देखो जो बेलर है वो इतनी मात्रा में नहीं है कि हर खेत में जा सके, उसके लिए हमने सुपर सीडर भी दिए हैं। वो सुपर सीडर से आप इन सीटू भी कर सकते हो। इन सीटू मतलब कि खेत के अंदर भी उसको मिला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपका पर्टिकुलर किसी से कंप्लेंट है, AA ऑफिस में कंप्लेंट आके कर सकते हो। कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में है कि इसने मेरे बेलर बनाने से मना किया है। अगर वो बेल बना रहा है आगे ही बनाएगा पीछे ही बनाएगा, मना नहीं वो कर सकता। हाँ जी, धन्यवाद। मना किया ना सर, पंजाब के बंदे आए, फिर उनको रिक्वेस्ट करके उनको माल उठवाया हमने। हाँ जी, पंजाब से भी इस बार आए थे काफ़ी, और हरियाणा में मैंने पहले ही बता दिया आपको भी इतने बेलर नहीं है कि वो हर खेत में जा सके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 150 बेलर ही हैं कुरुक्षेत्र जिले में जो काम कर रहे हैं। बाकी पंजाब से भी आते हैं, दूसरे जिलों से भी आके काम कर रहे हैं, यूपी से भी आए हुए हैं इवन। तो जितेंद्र जी आपने ये होना चाहिए थोड़ा, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे कि जो मशीनों के बारे में, तो जब उसको परमिशन मिल गई है परचेज करने की, तो अपने मर्जी के वो जो लिस्ट पोर्टल पे अपलोड है, जो अप्रूव्ड है डीलर्स, उनसे वो खरीद सकता है अपनी मर्जी से नेगोशिएशन करके। इसमें किसान को अपनी मर्जी से चुनना है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी ड्यूटी है कि वो अपनी लिस्ट अपलोड करेगा पोर्टल पे कि उसके कौन कौन से डीलर है। फिर जब वो मशीन ले ली उसने, तो मशीन में वेरीफाई करने की जिम्मेवारी, करवाने की जिम्मेवारी भी डीलर की है। वो उस पर प्लेट नहीं लगाएगा, खाली पंच करेगा। जो मशीन का नंबर है, उसकी MRP होगी, उस पर कोड लगाएगा, सारी डिटेल लगाने की जिम्मेवारी उसकी है। और वो बिल मशीन देने के बाद जो बिल अपलोड है वो भी डीलर करेगा विदिन 3 डेज। फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है वो उस बिल को चेक करेगा कि ये बिल ठीक है, और जब वो चेक कर लेगा उसके बाद वो हमारे पोर्टल पे आएगा, फिर AA के पास आएगा हमारे या DD ऑफिस में। फिर उसको जो हमारे AA साहब हैं वो चेक करके फिर उसको आगे भेजेंगे DLAC की मीटिंग में। जब मीटिंग से अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, जो कि एक ही दिन पूरे स्टेट में होती है। वो डिसाइड डायरेक्टरेट करता है और ब्लॉक लेवल पे उस मशीन की वेरिफिकेशन होती है। जब वो वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद 70% जो सब्सिडी है वो किसान के खाते में चली जाती है। तो डॉक्टर साहब जी, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि भाई जो हैप्पी सीडर है और जो स्ट्रा को जो है मिट्टी में ही मिला दें, तो ऐसी और भी कोई मशीनें आई हुई हैं? हाँ, मशीनें है इसके लिए काफ़ी है, जिनके पे ऊपर सब्सिडी भी अलग अलग है। अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इन मशीनों में सबसे पहले जब किसान कटाई करता है ना कंबाइन से, तो उसको उस कंबाइन से कटाई करानी चाहिए जिसके पीछे SMS लगा हो। SMS मतलब कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। उसका मशीन क्या काम है कि वो पहले ही छोटे छोटे कट करके डालता है खेत में, और जब वो उसके ऊपर भी सब्सिडी है, सरकार उस पर 50% या 54,290 रुपये, जो भी कम है वो सब्सिडी सरकार देती है। इसके बाद और है हैप्पी सीडर है, पैडी स्ट्रा चॉपर है, इन सब पे सब्सिडी है। इन पे या तो 50% या एक लिमिट दी है सरकार ने। जैसे अगर हम हैप्पी सीडर की बात करें तो इस पर 74,000 से 82,000 रुपये तक सब्सिडी है। वो उसके जो फन है उसके हिसाब से 9 वाला लेता है या 12 वाला, अलग अलग। इसी तरह से पैडी स्ट्रा चॉपर है, तो उस पर भी 5 फीट से लेकर 8 फीट तक के अलग अलग रेट है और अलग अलग सब्सिडी है। उसमें भी यही है कि अपर लिमिट भी है और मिनिमम भी 50% भी। हाँ जी, फोन आ रहा है हमारे
हाँ जी। हाँ जी। हेलो जी, कहाँ से? नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे साहब? है जी, सहरसा से। क्या नाम है साहब? विवेक सिंह जी। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी हाँ, ये पूछ क्या जी? हाँ, आवाज। हाँ जी, फन्ने पे कटर मार दिया, उसके बाद तो आलू लगा। हाँ, आलू लगाना है। भाई हाँ जी, भाई कर दिए थे तो। हाँ जी। आलू लगा सकते। अगर आपने फाने में आलू के लिए लगाना है तो कटर मार के उस पे आप रोटावेटर या सुपर सीडर फेर दो और उसमें हल्की सी सिंचाई कर दो। जो पहले प्रोग्राम आपने सुना होगा था, किसान भाई ने भी एक ने बताया था, तो उसके बाद आलू मटर जो मर्जी लगाओ, वो स्ट्रा सारा सारा खेत के अंदर ही मिल जाता है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुपर सीडर है जी, सब मास्टर है, एमबी प्लो है, तो इस तरह से काफ़ी इम्प्लीमेंट है जिनके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। और जो बेलर है, ये भी छोटे और बड़े कई तरह के बेलर हैं जिन पर भी 1.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार देती है। डॉक्टर साहब, एक आप बात बता रहे थे कि गोली, क्या कि वो गोली सी बता रहे थे आप? गोली ऐसा है जी कि जो ये स्ट्रा है, पहले क्वेश्चन आया था भी स्ट्रा का यूज़ क्या है। तो स्ट्रा का यूज़ ये है, एक तो ये पेपर मिल में जाता है, एक ये स्ट्रा बिजली बनाने के लिए हिंद समाचार की छज्जूपुर में मिल लगी हुई है, कुरुक्षेत्र में एक बकाड़ी में है, तो वहाँ जाता है। इसके अलावा छोटी यूनिट्स लगी हुई हैं जिनमें इस स्ट्रा को कंप्रेस करके गोलियाँ बनाई जाती है, जो भट्ठों में या बॉयलर में उनमें यूज़ होती है। तो इस तरह से इसका, अब तो इथेनॉल के लिए भी प्रयोग करने लगे हैं, तो इस तरह से इसका काफ़ी प्रयोग है जिनको आज तक तो जलाते हैं, लेकिन अब किसान भी समझदार है। वो या तो खेत में मिलाएगा तो उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और बाहर निकाल के बेचेगा तो आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि समय भी कम रह रहा है, कि जो भी किसान भाई पराली का प्रबंधन कर रहे हैं 3 तरह से, या तो वो उसका बंडल बनवा रहे हैं बेलर चला के, या रोटावेटर या फिर सुपर सीडर चला के इन सीटू मैनेजमेंट कर रहे हैं, या उसको फोडर में यूज़ कर रहे हैं। जैसे बासमती की पराली को आप काट के हाथ से रख लेते हैं, तो उन सबको सरकार 1200 रुपये प्रति एकड़ देगी और उसकी वेरिफिकेशन भी किसान के खेत में ही आके हमारा स्टाफ करेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल है जो कि बहुत ही अहम सवाल है, यानी कि महिला जो कल किसान दिवस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं जो खेत में काम करती हैं, तो उनके बारे में, वो क्योंकि कंधे से कंधा मिला के काम तो कर ही रही हैं। हाँ जी। घर है या फिर खेत है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को महिला किसान दिवस की बधाई देना चाहूँगा, और उन बिना महिलाओं के तो कुछ भी संभव नहीं है। और आपने भी देखा होगा, खेत में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है। चाहे आप सुबह से ले लो कि जानवरों को घास डालना है, या खेत से घास लेके आना है, या किसान के साथ मिलकर जब जीरी लगाते हैं, या सोइंग करानी है, प्लांटिंग करानी है, हार्वेस्टिंग है, हर काम में महिला बराबर का हाथ बटाती है। और आजकल महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, कम नहीं है। डॉक्टर साहब, चाहे जुआरे की रोटी लेकर जानी हो, हाँ बिल्कुल जी, चाहे धार काटनी हो, हर काम में महिला पुरुष का कंधे से कंधे मिला के कार्य करती है, और किसी भी तरह से महिला आज पीछे नहीं है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो महिलाएं भी आज नई से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है। और आपको पता भी होगा, आपने देखा कुछ महिलाएं जो ऑर्गेनिक खेती कर रही है या नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे आगे हैं। तो महिला किसान आज किसी से कम नहीं है, और वो पुरुषों से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, हमारे जो किसान भाई हैं जो कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं, और आप पराली प्रबंधन के बारे में कुछ और जानकारी हमारे जो श्रोताएं हैं, जो किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको देना चाहें? पराली प्रबंधन में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस साल किसानों ने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए वो सारे बधाई के पात्र है। क्योंकि अगर आप देखें, आज 14
अक्टूबर हो गया लेकिन कहीं धुआं नहीं है, कहीं आंखों में जलन नहीं है, कहीं सांस की दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए वो सारे ही बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही अगला एक हफ्ता और निकल गया तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि 80% हार्वेस्टिंग लगभग हो चुकी है सब जगह, सिर्फ बासमती का एरिया ही लेफ्ट ओवर है। इसमें किसान भाइयों का बहुत सहयोग है और उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि जो अन्य जिनके पास भी बचा हुआ है, अगर तो उनको बेलर उपलब्ध है तो गांठ बनवा सकते हैं। अगर बेलर उपलब्ध नहीं है, अभी मैं एक कल की बात बताऊं आपको कि ये कसेरला गांव है और कनिपला, वहाँ पे किसानों ने बारिश के कारण बेलर या रोटावेटर नहीं अंदर जा सकता था, तो उन्होंने हाथ से ही निकाल के सारी प्रणाली साइड में लगा दी, लेकिन आग नहीं लगाई। तो इस तरह से किसानों में खुद ही मोटिवेशन है कि वो अब आग की तरफ नहीं जा रहे हैं। जिनको बेलर मिल जाए वो बेल बना सकते हैं, अगर बेलर ना मिले तो सुपर सीडर से या रोटावेटर से भी वो अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये काम किया उनको सरकार की तरफ से 1200 रुपये प्रति एकड़ हर किले मिलेगा। इस बार उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, किसान के खेत में आके हमारा स्टाफ उसकी वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्टर साहब जी, एक और सवाल है कि जैसे कि हमने गद्दे बनवा लिए उनका तो अगर वो गद्दे अगर कोई लेके जा रहा है, किसी वाहन पर लेके जा रहा है, तो इसका खर्चा जो है वो कौन देगा? जो एक गट्ठर बनाते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं किसान से, सिर्फ जो कटर मारते हैं उसके 500 रुपये लेते हैं। चाहे किसान अगर कटर मार के देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका जो खर्चा है, ये जो बेल बोलते हैं इनको गद्दों को, ये आगे जो मिल में जिससे भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है पूरा। और ये लगभग अभी 160-70 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। और अगर हम बात करें तो एक किले में लगभग 2 से ढाई क्विंटल टन, मतलब 2 से ढाई टन के करीब निकल जाता है। तो इसका खर्चा उसी से मीट आउट होता है। तो डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर शशिपाल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि जो पराली प्रबंधन है, जो कि आज के समय की भी ज़रूरत है। और इन दिनों आप देख भी रहे हो, क्योंकि अगर पिछले साल के आंकड़े उठा के देखें तो बहुत सारे हमारी आँखों के अंदर बीमारियां जो हो जाया कर थी, जलन है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा उनने सांस लेने में भी दिक्कत हो गई थी, लेकिन आज का जो समय है वो इतना बढ़िया जो है वो चल गया है। और सभी किसान भाई जो है वो बधाई के पात्र हैं। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। ये तो अभी हमारे किसान भाइयों ने ली जानकारी फसल अवशेष प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और किस तरह हम फसल अवशेष प्रबंधन करें, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशिपाल जी, उपमंडल अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग थानेसर से। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।